मुकेश व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। यह वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर जो कि थर्ड पेपर है उसके यूनिट 4 में से लिया गया है और टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पार्ट 6। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एसओपी फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है, मानक एसओपी स्वरूप। यानी जो एसओपी फॉर्म होती है उसमें हर टर्म में सारे वेरिएबल आने चाहिए जो उस फंक्शन में है। जैसे इसमें एबीसी 3 वेरिएबल है तो हर टर्म में तीनों वेरिएबल होने चाहिए। तो कैसे लाएंगे ये तीनों वेरिएबल? इक्वेशन हैज 3 लिटरल्स ए बी एंड सी. It will become standard form if each term contains all the literals. यानी इस पे सभी लिटरल हो। दिस इज डन एज फॉलोज। तो ये हमने ले लिया फंक्शन। अब ए बी यहाँ सी नहीं है तो सी लाना है। तो ए बी को हम ए बी डॉट 1 लिख सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं हम सी प्लस सी बार। इसी तरह यहाँ बी नहीं है तो यहाँ बी प्लस बी बार लिख सकते हैं। यहाँ ए नहीं है तो ए प्लस ए बार ले सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार और दूसरी टर्म आ जाएगी जो सेम टर्म होगी। जैसे ए प्लस ए होता है तो जैसे ए बी सी प्लस ए बी सी वो ए बी सी हो जाएगा, ऐसे आ जाएगी। अब इनको क्रम से लिखेंगे, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। इसमें हम जो लिटरल्स है ए बी सी उनको 1 मान के चलेंगे तो बार वाला हो जाएगा 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 1 1। ये करेगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 यानी 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो कहलाएंगे पद, ये कहलाएगी मीन टर्म्स। द टर्म्स आर कॉल्ड मीन टर्म्स। M3 M4 M6 M7। ये टेबल बता रखी है। ये डेसिमल है 0 से 7। वेरिएबल्स ABC हमने लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 क्रम से। तो 0 0 0 को लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार, जो कि M0 को रिप्रेजेंट करेगा। 0 0 1 ए बार बी बार सी, यानी C1 है, बाकी 0 है इसलिए उनको बाहर से लिया, ये M1 होगा। इस तरह M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो ये सब क्या कहलाएगी? मीन टर्म्स। फॉर मीन टर्म्स वी ट्रीट वेरिएबल्स ABC एज 1, यानी ABC को 1 के रूप में मानते हैं। सो डेट ए बार बी बार सी बार हो जाएगा 0 0 0 यानी 0 यानी M0। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन टर्म्स। मीन टर्म्स का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ये बिल्कुल कार्डा मैप की तरह ही है, कार्डो नक्शा की तरह ही है। इधर ए बार ए हो गया, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार। कार्डो मैप में भी ऐसे ही करते हैं। ये होता है 0 1, ये होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये वाला जो स्क्वायर होगा वो होगा ए बार बी बार सी बार, या कहते हैं 0 0 0 या M0। इसी तरह ये हो जाएगा M1, फिर एक छोड़ के M2 M3 M4 M5, एक छोड़ के M6 M7। फंक्शन f इन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म्स। मीन टर्म्स के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने ज्ञात किया था f इजिकल टू ये। तो इसको हम लिख सकते हैं M3 प्लस M4 प्लस M6 प्लस M7, या इसको सिग्मा में लिखें, सिग्मा M 3 4 6 7। तो तीनों का मतलब एक ही है। वेयर सिग्मा स्टैंड्स फॉर ओरिंग ऑफ M वैल्यूज, जो M मान है उनके और ऑपरेशन को शो करता है। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट f इजिकल टू दिस इन टेबुलर फॉर्म, वी सिंपली प्लेस 1 फॉर द गिवन मीन टर्म्स। यहाँ जो भी मीन टर्म्स आ रही है उनके लिए 1 लिखेंगे उस टेबल में, एंड 0 एट द रिमेनिंग M वैल्यूज। जो M वैल्यूज इसमें नहीं आ रही है, जो मीन टर्म्स इसमें नहीं है, उनके लिए हम 0 लिखेंगे। Here looping of ones is done and final result is obtained in SOP form। 1 की लूपिंग करेंगे, जिसे कार्डो मैप को हम सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। तो 1 की लूपिंग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो f आएगा, और अगर 0 की लूपिंग करें तो रिजल्ट f बार के रूप में आएगा। स्टैंडर्ड POS फॉर्म, जैसे स्टैंडर्ड SOP फॉर्म ज्ञात की थी वैसे POS फॉर्म ज्ञात करेंगे।
ये फंक्शन हम पहले ज्ञात कर चुके हैं पीओएस फॉर्म। अब इसमें a प्लस बी है लेकिन c नहीं है, इसमें b नहीं है, इसमें a नहीं है, तो इसमें c लाना है, इसमें b लाना है और इसमें a लाना है। फंक्शन f हैज 3 वेरिएबल्स और लिटरल्स a b एंड c। सो इफ ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 3 कंटेन्स ऑल द 3 वेरिएबल्स, यानी सभी तीनों वेरिएबल हो प्रत्येक टर्म में, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। तो ये मानक पीओएस स्वरूप कहलाएगा। दिस इज डन एज फॉलोज। अब a प्लस बी में प्लस 0 कर सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 को लिख सकते हैं सी बार। इसी तरह इसमें प्लस 0 ऐड किया, उसको लिख सकते हैं बी बार, और इसमें 0 ऐड किया तो उसको लिख सकते हैं ए बार। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी बार। इसी तरह दूसरे में भी लगा देंगे और तीसरे में भी लगा देंगे। जो सेम है उनको पास पास लिख देंगे। अब a डॉट ए वन होता है तो a प्लस बी प्लस सी, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसमें उल्टा होगा, ये जो टर्म कहलाएगी वो मैक्स टर्म कहलाएगी, और उसमें सारे वेरिएबल्स को 0 ट्रीट करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी m0। मैक्स टर्म को कैपिटल M से लिखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी 0 0 0 0 तो m0, फिर a प्लस बी प्लस सी बार 0 प्लस 0 प्लस 1 m1, इसी तरह ये m2 m5। ये टर्म टेबल में दिखा रखा है, ये डेसिमल, फिर इनके वेरिएबल्स ए बी सी के मान क्या क्या ले सकते हैं, और मैक्स टर्म इनके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी या m0, a प्लस बी प्लस सी बार m1, इसी तरह m2 m3 m4 m5 m6 m7। फंक्शन f इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म कैन आल्सो बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। फंक्शन f जो हमने ज्ञात किया, f इजिकल टू ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं m0 डॉट m1 डॉट m2 डॉट m5 पाई m 0 1 2 5, वेयर पाई स्टैंड्स फॉर एंडिंग ऑफ m वैल्यूज, यानी जो m वैल्यूज है उनका एंड ऑपरेशन। अब इनको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा नेक्स्ट टर्म का, ये एक टेबल बना रखी है हमने। अब इसमें उस कारणों में या जो मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसमें ए बी सी को 0 के रूप में लेते हैं, तो 0 पहले आता है और 1 पहले बाद में आता है। उसमें भी ऐसे होता है, तो 0 यानी ए होगा, उसमें ए बार होता है, तो ये हो गया ए बार। अब यहाँ 0 0 है तो बी सी होगा, 0 1 है तो बी सी बार होगा, क्योंकि बी 0 है तो सी बार 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 1 है तो बी बार सी बार होगा, बी बार सी 1 0, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी m0। तो इस तरह ये m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट f इजिकल टू दिस इन टेबुलर फॉर्म, ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है उसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें, वी सिंपली प्लेस 0 फॉर द गिवन मैक्स टर्म। जो मैक्स टर्म हमको दी हुई है उसके लिए हम 0 लिखेंगे। मीन टर्म्स में हम 1 लिखते हैं लेकिन यहाँ 0 लिखेंगे, एंड 1 फॉर द रिमेनिंग m वैल्यूज, और 1 रिमेनिंग m वैल्यूज के लिए होगा। टू सिंप्लीफाई द फंक्शन, अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं यूजिंग के मैप, लूपिंग ऑफ 0 इज, अब 0 की लूपिंग करेंगे तो f प्राप्त होगा और वो पीओएस फॉर्म में प्राप्त होगा, और अगर 1 की लूपिंग करेंगे तो f बार प्राप्त होगा। अब ये एग्जांपल बता रखा है, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन। ये एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है f w x y z 4 वेरिएबल का है। सिग्मा m भी लिखा हुआ हो सकता है स्मॉल m, या केवल सिग्मा भी हो सकता है। 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 4, ये सभी मीन टर्म्स हैं। तो के मैप की सहायता से इसको सिंप्लीफाई करना है। द मीन टर्म्स लिस्टेड इन द सम आर मार्क्ड बाय वंस इन द मैप। जितने भी ये मीन टर्म्स हैं उसको 1 से मार्क करेंगे, और जो नहीं है वो 0 है, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। अब इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये
क्रम इसी प्रकार रहेगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब डब्ल्यू एक्स इधर लिया, वाई जेड इधर लेंगे, तो ये 0 0 है, जिसका मतलब ये बार में आएगा, डब्ल्यू बार एक्स बार, डब्ल्यू बार एक्स, डब्ल्यू एक्स बार। अगर ये मैक्स टर्म के लिए होता है तो जस्ट उल्टा हो जाता, जहाँ बार है वहाँ बार हटा देंगे और जहाँ बार नहीं लगा है वहाँ बार लगा देंगे। तो ये m0 स्मॉल m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्रम होगा। तो देख लें क्या क्या इसके अंदर है। 0 1 2, तो 0 1 2 इनके लिए 1 कर दिया। 4 5 6, 4 5 6, 8 9 12, 8 9 12 13 14, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमने 1 लिख दिया। अब हम सबसे पहले ऑक्टेट बनाएंगे, अष्टक, फिर ज़रूरत पड़ी तो क्वेट बनाएंगे, वर्ग कोष्टक, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पेयर बनाएंगे। रोलिंग और ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इसको रोल करना और ओवरलैप करना कर सकते हैं। तो ये चारों 1 इधर भी है और इधर भी है, तो इन 8 1 का हम क्या बनाएंगे, एक ऑक्टेट अष्टक बनाएंगे। फिर इसी तरह ये 2 और ये 2 इधर और इधर, इन चारों का हम बनाएंगे वर्ग कोष्टक, क्वेट। और फिर ये 1 बच गया, तो इसका इसके साथ पेयर भी बना सकते हैं, लेकिन पेयर बनाने की बजाय अगर बड़ा ग्रुप बनाए, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, इन चारों का हमने वापस क्वेट बनाया, वर्ग कोष्टक। अब देखें ये जो ऑक्टेट है, इसमें ऊपर से नीचे जाएं तो W और X सब में परिवर्तन हो रहा है। W से W बार प्राप्त हो रहा है और X से X बार प्राप्त हो रहा है, तो दोनों रिमूव हो जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाएं तो Y बार सेम है, लेकिन Z में परिवर्तन हो रहा है, तो Z में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए Z भी रिमूव हो जाएगा, तो इससे केवल Y बार प्राप्त होगा। इसी तरह ये ऊपर वाला और ये यहाँ से और यहाँ देखें तो यहाँ Y बार है, यहाँ Y है, तो Y में परिवर्तन हो रहा है तो वो प्राप्त नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा। Z बार तो Z बार प्राप्त होगा। इसी तरह ऊपर से नीचे जाएं तो X में चेंज हो रहा है तो X रिमूव हो जाएगा और W बार आएगा, तो W बार और Z बार। इसी तरह ये बीच वाले क्वेट से हम देखें, यहाँ से यहाँ जाएं तो X में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो X प्राप्त होगा, और यहाँ से यहाँ जाएं तो Z बार प्राप्त होगा, तो X Z बार प्राप्त होगा। We know that it is permissible to use the same square more than once. एक ही स्क्वायर को एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। The larger number of squares combined, जितने ज़्यादा स्क्वायर को कंबाइन करेंगे, the less number of literals in the term, यानी उस टर्म में कम से कम लिटरल आएंगे, कम संख्या में आएंगे। यहाँ पर हम देखें 8 adjacent squares marked with ones can be combined to form the one literal term y bar। तो ये 8 1 को कंबाइन करने से एक टर्म आएगी y बार, अभी मैंने बताया था। The top 2 ones on the right, top 2 ones on the right are combined with the top 2 ones on the left, इससे कंबाइन किया to give the term w bar z bar। The middle 2 ones on the right are combined to the middle 2 ones on the left to give the term x z dash। Therefore simplified function is, सरलीकृत फलन क्या हो जाएगा, f इजिकल टू y बार प्लस w बार z बार प्लस x z बार। तो ये फाइनल हमको परिणाम प्राप्त होगा। पहले कितने सारी टर्म्स थी इसके अंदर, बहुत सारी टर्म्स थी, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्राप्त हुआ। तो बिना बुलियन एलजेब्रा के लॉज का उपयोग करते हुए कार्नो मैप की सहायता से हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब ये एक एग्जांपल और है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ज्ञात करना है और प्रोडक्ट ऑफ सम में भी ज्ञात करना है, पीओएस फॉर्म में भी ज्ञात करना है। तो एफ इजिकल टू सिग्मा इजिकल टू ये यूजिंग के मैप, तो ये भी मीन टर्म्स दी हुई है। तो जो सिंपल कार्नो मैप होता है उसी तरह हम ए बार बी बार, ए बी ए बी बार, सी बार डी सी डी सी डी बार।
अब ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो टर्म यहाँ आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग हम 1 लिख देंगे और जो नहीं है मीन टर्म्स उसके करस्पॉन्डिंग हम 0 लिख देंगे। तो हमने दो ये कार्नो मैप बनाए क्योंकि एक हमको एसओपी फॉर्म में ज्ञात करना है जिसमें सिंपली हम 1 को कंबाइन करेंगे और एक पीओएस फॉर्म में ज्ञात करना है उसमें हम 0 को कंबाइन करेंगे। तो 1 को कंबाइन करने से तो f आएगा और 0 को कंबाइन करने से f बार आएगा और दोनों एसओपी फॉर्म में आएंगे शुरुआत में। द वंस मार्क्ड इन द के मैप रिप्रेजेंट ऑल द मीन टर्म्स, यानी 1 जो है वो सारी मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन की, एंड जीरोस मार्क्ड इन द के मैप रिप्रेजेंट ऑल द मीन टर्म्स नॉट इंक्लूडेड इन द फंक्शन, यानी इस फंक्शन में जो मीन टर्म्स नहीं है उसके लिए 0 है। एंड देयरफॉर डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ f, यानी f के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करती है वो 0 वाली टर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं हम, तो उसके लिए तो हम ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बना सकते हैं? ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, चारों कॉर्नर में जो 1 है अगर इसको हम रोल करें तो चारों 1 पास पास आ जाते हैं। तो इन चारों से हमने एक क्वेड बनाया, एक चतुष्टक बनाया, एक वर्ग कोष्टक बनाया। इसी तरह ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, इससे हमने एक वापस क्वेड बनाया। अब ये 1 बच गया तो इसका केवल इसके साथ पेयर बन सकता है, किसी के साथ वर्ग कोष्टक क्वेड नहीं बन सकता। इन दोनों का हमने एक पेयर बनाया। तो इन दोनों का पेयर बनाया तो ऊपर से नीचे गए हम, तो बी में चेंज हो रहा है तो बी रिमूव हो गया तो ए बार आ जाएगा। इसी तरह यहाँ सी बार डी है तो ए बार सी बार डी आ गया। इसी तरह चारों कॉर्नर पे हम देखें, यहाँ से यहाँ जाएं तो बी बार वैसा का वैसा है, ए में परिवर्तन हो रहा है तो ए में परिवर्तन हो रहा है तो ए गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बी बार आएगा एक। तो फिर यहाँ से यहाँ जाएं, डी बार वैसा का वैसा है, सी में परिवर्तन हो रहा है तो सी रिमूव हो जाएगा, डी बार आएगा, तो बी बार और डी बार, ये बार डी बार। इसी तरह ये जो दोनों है और ये दोनों है, यहाँ से यहाँ गए इस रूप में तो डी में परिवर्तन हो रहा है, डी रिमूव हो जाएगा, सी बार आ जाएगा, और यहाँ से नीचे जाएं तो बी बार आ जाएगा, तो बी बार सी बार, तो एफ इजिकल टू ये। तो ये एसओपी फॉर्म में आ गया। अब पीओएस फॉर्म में ज्ञात करना है। अब 0 को कंबाइन करेंगे तो 0 का एक तो ये बनेगा क्वेड, एक ये बनेगा, ये 0 0 और ये 0 0, इनका भी क्वेड बनेगा। तो इन सब से ए बी में परिवर्तन हो रहा है तो वो रिमूव हो जाएंगे, सी डी वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल है इसमें ए बी वैसा का वैसा आ जाएगा और बाकी सी डी में परिवर्तन हो रहा है। फिर यहाँ और यहाँ हम देखें तो बी में परिवर्तन नहीं हो रहा तो बी आएगा, और यहाँ से यहाँ देखें तो डी बार में परिवर्तन नहीं हो रहा तो डी बार आएगा, तो बी डी बार। तो ये आया एफ बार। दोनों तरफ बार ले लेंगे तो एफ डबल बार इज इक्वल टू दिस। अब इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे। समझो ये ए है, ये बी है या सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का बार ये होता है ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। फिर यहाँ ए बी बार है तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, सी डी बार है तो सी बार प्लस डी बार, बी डी बार है तो बी बार प्लस डी डबल बार, और डी डबल बार होगा डी, और यहाँ एफ डबल बार एफ। तो ये जो फॉर्म आएगी वो पीओएस फॉर्म हो जाएगी, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ सम्स, पीओएस फॉर्म। अब इन दोनों से हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम बनाने के लिए ये एक एंड गेट एंड गेट एंड गेट, और फिर तीनों के जो आउटपुट आएंगे वो और गेट में देंगे। यहाँ ये दो नॉट गेट है, यहाँ पे भी नॉट गेट है, यहाँ पे भी नॉट गेट है, तो बी और डी के आगे नॉट गेट लगा दिए, फिर एंड गेट ये वाला हो गया। फिर इसमें बी बार यहाँ से ले लिया और सी के आगे नॉट गेट लगा दिया, सी बार ये एंड गेट। इसी तरह तीसरे में भी कर दिया और तीनों को और गेट से जोड़ दिया। इसी प्रकार इसमें ये और गेट है और गेट है और गेट है, फिर डॉट प्रोडक्ट है, फिर एंड गेट है, तो 3 और गेट, फिर बाहर आ रहे हैं उसमें नॉट गेट, और ये 3 इनपुट एंड गेट, तो ये एफ आ जाएगा। थैंक यू।